मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डे सेकंड की स्पोकन इंग्लिश की क्लास में हम सब आपका स्वागत करते हैं और फिर से शुरू करते हैं, है ना। तो कल हमने 1 वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड ले लिया था। चलिए तो शुरू करें। सबसे अभी हम क्या करेंगे, 2-3 पे लेते हैं, लेकिन आज हम क्वेश्चन टैग पे लेंगे। जैसे क्या होता है कि जैसे हाउ, WH फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं। WH फैमिली के मेंबर्स मीन्स कि हाउ, हु, वेयर, व्हाट, है ना। ये क्यों WH फैमिली के मेंबर कहे जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर देखिए ये H होता है, ये H है, WH है ना, फिर ये WH है, फिर ये WH है ना। तो अभी बिल्कुल घबराना नहीं कि कोई ग्रामर नहीं है इसमें, बिल्कुल भी। सिर्फ अपने को बोलना है। अब कैसे बोलना है अपन ने, तो अपने कल तक 3 वर्ड तक के सीख लिए थे। अब हम सीख रहे हैं कि कैसे हम कोई प्रश्नवाचक से पूछेंगे, लेकिन भले ही वो प्रश्न नहीं बने, लेकिन अपन ऐसा बोलते हैं कभी कभी ना, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, हाउ लवली, कितना प्यारा। तो ये भी हमारी स्पोकन इंग्लिश को एनहांस करता है। और यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये तो मैंने बता दिया कि ये हाउ व्हेन, हम जब क्वेश्चन तैयार रहते हैं तो डरना नहीं है कि जब कोई बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तभी अपन ये काम करेंगे, ठीक है ना। चले आगे बढ़ेंगे। हाउ, हाउ से शुरू करेंगे। हाउ डर्टी, डर्टी मतलब कितना गंदा। डर्ट यानी ऐसा होता है ना, डस्ट, इसको कैसे भी सीखेंगे भी, डर्ट यानी होता है ना, ऐसे बोलते हैं कि डर्ट गंदा है। तो हाउ डर्टी, कितना गंदा। हाँ, जैसे बच्चे गंदे होके आ जाते हैं या कोई अपना बैग गंदा हो गया तो बोले हाउ डर्टी, कितना गंदा। तो यहाँ पे आपको कोई प्रश्न नहीं पूछना, लेकिन एक बोलना चाहिए सरप्राइज होती है कि माय गॉड कितना ज्यादा गंदा, ठीक है ना। सो हाउ लवली, कितना प्यारा। कोई बहुत किड है और कोई बहुत सुंदर बच्चा है तो भी हम बोलते हैं ना हाउ लवली, कितना प्यारा। हाउ एब्सर्ड, कितना मूर्ख है, इतना भी नहीं पता आपको। हाउ एब्सर्ड, कितना, हाउ सिली बोलते हैं ना इसको, वही है ये। थोड़ा सा एडवांस भी ले सकते हैं अपन। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, बहुत सुंदर है ना। कोई बहुत फूल बहुत सुंदर है या कोई और चीज बहुत सुंदर है तो आप बोलेंगे कितनी सुंदर। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर हाउस, हाउ ब्यूटीफुल हाउस। उसके आगे आप लगा लो धीरे धीरे, जब आपको और अच्छी स्पोकन इंग्लिश बनने लगती है तो, है ना। चले, हाउ ओल्ड आर यू, ये तो अक्सर पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो। इसमें अगर आपके नए भी प्रश्न आ रहा तो वो 8 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 11 ईयर्स, 13 ईयर, ये तो बोल ही सकता है ना सामने वाला। तो ये हो गया हाउ ओल्ड आर यू। हाउ इज शी, वो कैसी है। अभी बता ना हाउ आर यू, जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब आपने अपना पूछ लिया, लेकिन हाउ इज शी, वो कैसी है। घर में और कोई मेंबर हो सकता है, किसी मम्मी हो सकती है, बहन हो सकती है, लड़की हो, मतलब इट मीन शी मतलब लड़की के लिए, है ना। तो वहां पे अपन बोलेंगे वह कैसी है। फिर हाउ आर द चिल्ड्रन, बच्चे कैसे हैं, ये भी तो पूछेंगे बच्चे कैसे हैं, घर में सब लोग कैसे हैं। तो हाउ से शुरू करना है। हाउ इज योर मदर नाउ, जैसे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं और फिर हम बोले कि अभी उनकी, किसी ने पूछा कि अभी उनकी तबीयत कैसी है, तो हाउ इज योर मदर नाउ, अब तुम्हारी मम्मी कैसी है, ठीक है। अब हु भी WH फैमिली का मेंबर है, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से प्रश्न लेके आए, लेकिन वो आपको स्पोकन इंग्लिश में काम करेंगे। बिल्कुल भी कोई ग्रामर का रूल नहीं लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। हु इज देयर, कौन है वहां, हम अक्सर घर में पूछते हैं वहां कौन है, दरवाजे पे कौन है, तो इसकी इंग्लिश हमको नहीं बनती है ना। बहुत बड़े बड़े टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे भी काम चल जाएगा। हु इज देयर, कौन है वहां पर या वहां कौन है। हु आर यू, तुम कौन हो। जैसे कभी कोई अजनबी आ गया हमारे सामने और उससे हम पूछेंगे हु आर यू, तुम कौन हो भाई, है ना, ठीक है। हु इज एट द डोर, कौन है दरवाजे पर। एट द डोर मतलब दरवाजे पे कौन है, कभी कभी कोई नॉक कर रहा है या कोई आ रहा है तो उसको बोलेंगे, है ना। समझ में आ रहे हैं। हु इज द ओनर, हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। कई बार होता है ना कि इस घर का मालिक कौन है, पूछना पड़ता है तो हमको नहीं पता है तो वो बोलेंगे हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। हु विल गो, कौन जाएगा। बिल्कुल, हु यानी आपको बिल्कुल केवल नाम बताना है। ये इतना ज्यादा सरल है। सबसे ज्यादा स्पोकन इंग्लिश हो चाहे ग्रामर का पोर्शन हो, इसमें दोनों में ग्रामेटिकल भी आपको यही रहेगा कि हु मीन्स नाम फिलअप कर देना, ठीक है ना। हु विल गो, कौन जाएगा। हु विल कम टुमारो, कल कौन आएगा। घर में अक्सर ही बात होती है ना, कल कौन आएगा, कल मेहमान आएगा, कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कौन जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल सी बातें हैं। अगर आप उसको रेगुलर रेगुलर बिल्कुल पढ़ते जाओगे तो बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं वाक्यों से आप मोस्ट ऑफ टाइम आप इंग्लिश बोलोगे और जब आपका धीरे धीरे हेजिटेशन रिमूव हो जाएगा तो बड़े बड़े ग्रामेटिकल पोर्शंस को भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। बस शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, आज से ही कर दीजिए, है ना। आई थिंक आपने कर भी दी होगी। चले आगे बढ़ेंगे। हु विल कम टुमारो, कल कौन आएगा। हु इज योर फेवरेट सिंगर, तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है। हु इज
योर मदर, तुम्हारी मम्मी कौन है, हु इज योर ब्रदर, तुम्हारे भाई कौन है, मतलब आपको नाम बताना है कि आपका भाई कौन है। चलो यहाँ तक देखते हैं पसंदीदा गायक कौन है। तो अब यहाँ पे देखेंगे व्हाट मीन्स वैसे तो होता है क्या, है ना, क्या पूछा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज योर नेम। तो अब इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में स्पोकन इंग्लिश के लिए लेके आएंगे तो क्या बोलेंगे, व्हाट्स योर नेम, क्या है तुम्हारा नाम, है ना। तो आप उसको कॉन्ट्रेक्शन में ले सकते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, माय नेम इज, जो भी है वो बोलेगा। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो भाई। कई बार होता है ना, चाय पीने की इच्छा होती है, खाने पीने की इच्छा होती है, या कोई चीज चाहिए होती है, पेन चाहिए होता है, तो फिर आप व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। इट मीन्स तुम क्या चाहते हो, मतलब दोनों चीज होती है कि आपको खाने पीने की कोई चीज चाहिए या कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए दो चीज आएगी। आई वॉन्ट पेन, यहाँ सीधे सीधे बोल दी कि मुझे पेन चाहिए, है ना, वहां पे आपका शुड नहीं बोलना है, आई वॉन्ट पेन, मुझे पेन चाहिए। लेकिन आपने बोला आई वॉन्ट टू प्ले, तो मुझे खेलना है, मैं खेलना चाहती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू रीड, मैं लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं स्टडी करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये आई वॉन्ट टू, तुम क्या तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, है ना। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या कर रही हो, क्या लिख रही हो, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। राइटिंग, डूइंग, रीडिंग पढ़े, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। अक्सर लड़कियां या लड़के आपस में पूछते क्या कर रहे हो अभी, नाउ व्हाट आर यू डूइंग, तो उसको डूइंग कर लेना। इसकी ये जैसे आपका राइटिंग है, ऐसे ही आपका डूइंग कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, है ना। इस प्रकार से आपका आईएनजी फॉर्म चलेगा। व्हाट डू यू डू, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। कई बार होता पानी थ्रो कर दिया है या कुछ ऐसा हो गया है, गलती हो गई, तो बोले व्हाट डिड यू डू। या फिर बोलते दिन भर तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, दिन भर क्या किया, होल डे क्या किया। तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे सेंटेंस से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट्स द मैटर, ये तो अक्सर ही होती, क्या बात है भाई, व्हाट्स द मैटर हियर, तो आप उसको लिए नथिंग बोल सकते हो, या फिर कुछ और हो तो बोल सकते हो, कुछ नहीं इतना तो है ना। लेकिन वहां से इंग्लिश बोलो थोड़ा थोड़ा चले। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। अपन कई बार अपन बोलते हैं ना, रिपीट करो, तुमने क्या कहा, आई सेड, मैंने कहा। और नहीं तो क्या बोलेंगे, रिपीट इट, रिपीट इट, इसको रिपीट करो, है ना। या फिर कुड यू रिपीट प्लीज, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, बहुत अच्छा साउंड निकलता है, कुड यू रिपीट प्लीज, कुड यू रिपीट प्लीज, रिपीट प्लीज, क्या आप रिपीट कर सकती हो, है ना। या कुड यू से प्लीज अगेन, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, कितना अच्छा बच्चा है, इनोसेंट बच्चा है, जैसे अपन बोलते हैं ना बहुत ही क्यूट है बच्चा, तो उसको अपन इस प्रकार से बोलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, कितना सुंदर बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है भाई, क्यों रो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या कोई और कारण है कि नहीं आज। व्हाट इज द रीजन, रीजन मतलब होता है कारण, बताओ। फिर होगा व्हाट इज द मेन्यू इन डिनर, नॉट ओनली डिनर बट लंच में बोल सकते हो, ब्रेकफास्ट में बोल सकते हो। व्हाट इज द मेन्यू इन द डिनर सॉरी, व्हाट इज द मेन्यू इन डिनर, डिनर में क्या है, कुछ खास होगा, बनाना है, कुछ नहीं भी हो तो भी आप पूछते हैं घर में कि क्या बनाया है आज, है ना। या फिर सीधे सीधे अगर आपको मेन्यू नहीं बोलते आ रहा है अभी शुरू में, तो व्हाट डिड यू मेक, व्हाट एक सेकंड रुक जाओ, व्हाट डिड यू कुक, तुमने क्या बनाया, ये भी पूछ सकते हो सीधे सीधे, क्या बना है या क्या बनाया, ये भी पूछ सकते हो। चलो यहाँ तक तो आपका व्हाट खत्म हो गया, हाउ खत्म हो गया, हु खत्म हो गया। अब आते हैं वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। अक्सर पूछते हैं घर में कहाँ जा रहे हो भाई, जल्दी आ जाना, है ना, ये उससे पूछते कहाँ जा रहे हो, इट मीन्स कि प्लेस बता रहे हो, है ना। सो वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो। देखो बिल्कुल सारे के सारे WH फैमिली है, मतलब जहाँ प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन बहुत इजी गोइंग हो जाएगा और यहाँ से आपकी इंग्लिश की शुरुआत हो जाएगी। फिर हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और कुछ नया लेके आएंगे। अब कुछ डेली रूटीन लेके आएंगे, आपने कल क्या किया वो लेके आएंगे, अपने बारे में स्टोरी कैसे बताओगे ये हम लेके आएंगे। तो देखते रहिए और सीखते रहिए।